दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज गुड वाइफ को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक कपल गुना और उसकी बीवी तरु की वेडिंग एनिवर्सरी का सीन देखते हैं, जहां सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां लोगों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर तरु को जब उसकी फ्रेंड फोन दिखाती है तो पता चलता है कि गुना की प्रोस्टिट्यूट के साथ एमएमएस वायरल हुई है, जिसकी न्यूज टीवी पर भी दिखाई जा रही है। असल में गुना एक जाना माना एडवोकेट जनरल था, जिसके कनेक्शन एक बड़े ड्रग डीलर से बताए जा रहे थे, और साथ ही गुना की एमएमएस भी वायरल हो रही थी कि ड्रग माफिया ने पैसा और लड़की देकर गुना को खरीदा है। एक तरह से यहाँ गुना को फंसाया जा रहा था, जो देखकर तरु के होश उड़ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। फिर अगले दिन एक सीनियर एडवोकेट थिलई, जो गुना से जलता था, वो गुना से मिलता है और कहता है कि तू तो अच्छा फंस गया, अब तू देख आगे क्या क्या होता है। वही गुना के ऊपर केस भी हो गया था और मीडिया भी उससे सवाल जवाब कर रही थी, इसलिए गुना कहता है कि मुझ पर लगे सारे इल्जाम गलत हैं और हम ये केस जरूर जीतेंगे। फिर गुना घर पर आकर तरु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तरु नहीं मानती। तब गुना कहता है कि मैं उस लड़की के साथ थोड़ा भटक गया था, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने उस ड्रग माफिया से कोई भी रुपया नहीं लिया, ना ही मैं उसके साथ हूँ। पर तभी वहाँ पुलिस गुना को अरेस्ट करने आ जाती है, क्योंकि उसका केस काफी ज्यादा बढ़ गया था, और फिर गुना को जेल हो जाती है। इसके बाद हम तरु को एक छोटे से घर में देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सरकार ने गुना की सारी प्रॉपर्टी और अकाउंट को सीज कर दिया है, इसलिए इन्हें इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। और अब पैसों के लिए तरु भी एक जॉब करना चाहती है। हालांकि वो भी पहले क्रिमिनल लॉयर थी, इसलिए उसे विश्वास है कि किसी फर्म में उसे नौकरी मिल ही जाएगी। फिर यहाँ से तरु सीधा जॉब ढूंढने निकल जाती है, लेकिन कोई भी तरु को जॉब नहीं दे रहा था, क्योंकि गुना का नाम काफी ज्यादा बदनाम हो गया था और वो उसकी पत्नी थी, इसलिए तरु उदास होकर बैठी होती है। उसी समय उस पर हरि नाम के आदमी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि हरि तरु का पुराना दोस्त है और वो भी वकील है, इसलिए तरु उसे कहती है कि मुझे जॉब चाहिए, जिस पर हरि कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पार्टनर से बात करके तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद तरु जब घर पर काम कर रही होती है, तभी उस पर हरि का कॉल आता है, जो बताता है कि तुम्हें हमारी फर्म में जूनियर एसोसिएट की जॉब मिल गई है, जिससे तरु खुश हो जाती है। पर थोड़ी देर में वो अपने पति को याद करके रोने लगती है। इसके बाद तरु अगले दिन तैयार होकर ऑफिस आती है और सबसे मिलती है। यहाँ हरि की पार्टनर थी लवन्या, जो सबको उनके केस के बारे में समझा रही थी। फिर यहाँ तरु से उमर नाम का एक और वकील मिलता है, जो तरु की पोजीशन पर ही ज्वाइन हुआ था, और एक तरह से ये दोनों कॉम्पिटिटर थे। फिर तरु को लवन्या अकेले में बुलाती है और बताती है कि उमर और तुम एक ही पोजीशन पर आए हो, हम तुम्हें 6 महीने देते हैं, अगर तुम इस फर्म के लिए फायदेमंद साबित होगी तो तुम्हें परमानेंट जॉब पर रख लिया जाएगा, वरना उमर को जॉब मिलेगी। जो सुनकर तरु टेंशन में आ जाती है। वहीं हम तरु के बच्चों को देखते हैं, जिन्हें बच्चे सिर्फ गुना की एमएमएस वीडियो के नाम से चिढ़ा रहे थे। खैर, अब तरु यहाँ लवन्या के साथ एक केस के सिलसिले में जा रही होती है और लवन्या बताती है कि आज का केस एक माइनर लड़की का है, जिसके बाप ने उसके एक्स को बेचने की कोशिश की है, और इन सब में एक रिपोर्टर वेल पंडियन ने बहुत ही बुरी तरह से लड़की को बदनाम किया है, जिसके कारण हमने उस पर भी केस किया था और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। फिर लवन्या उसे कहते हैं कि मुझे एक और हियरिंग में जाना है, इसलिए आज वाले केस में जाकर तुम पास ओवर ले लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये कहकर लवन्या उसे कोर्ट के पास छोड़कर चली जाती है। फिर यहाँ तरु से स्नेहा नाम की लड़की आकर मिलती है और इसके साथ और भी साथी थी, जिन्हें स्नेहा वहाँ से भेज देती है, और वो तरु से बताती है कि मैं लवन्या मैम की फर्म की इन्वेस्टिगेटर हूँ, कोई भी केस फंसता है ना तो वो मुझे ही याद करती हैं। जिसके बाद स्नेहा तरु को आद्या से मिलाती है, जिसके बाप ने उसके एक्स बेचने की कोशिश की, और वो आद्या से कहती है कि मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। असल में वो आद्या का सौतेला बाप था, जो आद्या के साथ ये अन्याय करता था। फिर स्नेहा तरु को पूरा केस समझाती है कि एक हॉस्पिटल ने आद्या के एक्स को निकालने की कोशिश की, साथ ही उस लड़की का वीडियो भी बनाया, जिसके कारण हमने उस हॉस्पिटल को सरकार की मदद से बंद करवा दिया है, और ऐसे कई सारे हॉस्पिटल हैं जो ऐसे काम करते हैं। फिर स्नेहा जाते समय तरु से बताती है कि मैंने गुना सर के साथ भी काम किया है, वो बहुत ही अच्छे वकील हैं। अब स्नेहा के जाते तरु पूरा केस अच्छे से समझती है, और जब हियरिंग की बारी आती है तो वो जज से पास ओवर देने के लिए कहती है, लेकिन जज साफ मना कर देती हैं कि या तो आप ये केस लड़िए, वरना हम वेल पंडियन को बेल दे देंगे। ये सुनकर तो तरु टेंशन में आ जाती है कि वो करे क्या, और फिर वो मजबूरन केस में दलीलें देने लगती है, जिससे जज वेल पंडियन की बेल को खारिज कर देती हैं, और हम समझ पाते हैं कि तरु कितनी अच्छी वकील थी और अपने बच्चे पालने के लिए उसने ये प्रोफेशन छोड़ दिया था। फिर जब ये खबर लवन्या को पता चलती है तो वो हरि से कहती है कि ये तरु तो बहुत तेज है,
मैंने इसे क्या काम दिया था और ये क्या करके आई है। तब हरी उसकी खूब तारीफ करता है। वहीं तरु जब अपने घर पर अपने बेटे रितेश को वीडियो गेम पर गाली देते हुए सुनती है तो उसे डांटने लगती है, जिस पर रितेश कहता है कि पापा की तो न जाने कितनी बड़ी बदनामी हो रही है, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती। जिस पर तरु चुपचाप बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन तरु गुना से मिलने जाती है और उस पर खूब गुस्सा करती है कि तुम्हारे कारण हमें क्या क्या सहना पड़ रहा है। तब गुना कहता है कि मैं जेल में सेफ नहीं हूँ, मैंने स्टेट के कुछ मंत्रियों को बचाया था, इसलिए सेंट्रल वाले मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनकर तरु को भी लगने लगता है कि शायद गुना बेकसूर है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम तरु को घर पर देखते हैं, जिस पर हरी का मैसेज आता है, लेकिन फिर वो डिलीट कर देता है। शायद वो कुछ बात बताना चाह रहा था तरु से, जिस पर तरु पूछती है तो हरी उसे कुछ भी नहीं बता पाता। इसके बाद तरु सीधा गुना के दोस्त जोसेफ को कॉल करती है और पूछती है कि गुना जेल में सेफ है या नहीं। तो जोसेफ कहता है कि उसकी जान को वहाँ खतरा है और अगर गुना को जेल से बाहर लाना है तो मीडिया वालों के सामने तुम्हें सिंपैथी लेनी होगी। लेकिन तरु कुछ भी करने से साफ मना कर देती है। इसके बाद जब तरु ऑफिस में होती है तभी उस पर उसके बेटे रितेश का कॉल आता है, जो बताता है कि जो मेरा फ्रेंड था ना सई, उसे हॉस्टल से पुलिस पकड़कर ले गई है, इसलिए आप कुछ करो। तब तरु स्नेहा के साथ सीधा उसी थाने में आती है और स्नेहा अपनी सेटिंग से सई को तरु से मिलवा देती है। तब सई बताता है कि आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस एक लड़के को रैगिंग करते हुए देखा था, जिसके कारण दूसरा लड़का मर गया। और जब ये बात मैंने स्कूल में बताने की कोशिश की तो पता चला कि रैगिंग करने वाला एक मंत्री का रिश्तेदार था, इसलिए उन्होंने मुझे उस झूठे ड्रग केस में फंसा दिया। तब वहाँ सई के मम्मी पापा आते हैं और वो तरु से कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए आप कुछ करिए। जिसके बाद तरु सई के बारे में एविडेंस ढूंढने लगती है और फिर वो सई की माँ को कॉल करके कहती है कि मैं आपके बेटे का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, जिस पर वो खुश हो जाते हैं। फिर तरु सीधा लवन्या को आकर इस केस के बारे में बताती है और लवन्या भी उसकी खूब तारीफ करती है, क्योंकि तरु अब खुद केस लाने लगी थी। जिसके बाद सई के केस की हियरिंग होती है और तरु को लग रहा था कि वो सई को जैसे तैसे बचा लेगी, लेकिन यह ऑपोजिशन लॉयर वार्डन और पुलिस को बुलाकर उनसे गवाही दिलवाता है, जिसमें वो कहता है कि हमने सई के हाथ में ड्रग्स देखा था, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया है। तब यहाँ तरु वार्डन से सवाल जवाब करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए जज सई को कस्टडी में रखने की सजा दे देते हैं, जिससे सारे लोग हैरान थे और तरु भी टेंशन में थी कि वो अब सई को कैसे बचाएगी। खैर इसके बाद तरु उदास होकर घर आती है और उसका बेटा भी सई के बारे में पूछने लगता है कि उसका क्या हुआ, लेकिन तरु के पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद तरु स्नेहा से बात करके उन्हें सई के बारे में सबूत ढूंढने के लिए कहती है और स्नेहा उमर के साथ सबूत ढूंढने लगती है। फिर रात को तरु और स्नेहा सीधा हॉस्टल में घुस जाते हैं और सई के रूम में सब तलाशने लगते हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। तब उन्हें सई के दोस्त मिल जाते हैं और तरु को लग रहा था कि ये लड़के शोर मचा देंगे, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम भी सई को जेल से निकलवाना चाहते हैं, इसलिए हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। वहीं तरु को कुछ ऐसे भी सबूत मिलते हैं जिससे वो वार्डन को गलत साबित कर सकती थी। अब सई के केस का दिन आता है और तरु सीधा वार्डन को कटघरे में बुलाती है। फिर वो पूछती है कि आपने सई को 9:15 बजे ड्रग्स के साथ पकड़ा था ना, लेकिन उस समय तो लॉन में पानी का फुहारा चलता है, ऐसे में तो वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है। जिस पर वार्डन सोचने लगता है। साथ ही तरु सई के दोस्तों को भी बुलाकर उनसे गवाही दिलवाती है, जिसमें वो कहते हैं कि जब पुलिस ने सई को पकड़ा था तब हम उसके पास ही थे और वो तो सो रहा था, लेकिन ये लोग उसे जबरदस्ती ड्रग्स के नाम से उठा ले गए। इस तरह से तरु वार्डन और उस पुलिस वाले को झूठा साबित कर देती है, जिसके कारण सई पर लगे सारे इल्जाम को हटा दिया जाता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर तरु स्नेहा के साथ जाकर अपनी जीत का सेलिब्रेट करती है और अगले दिन वो गुना से मिलने जाती है, जहाँ गुना बताता है कि कैसे उसने एक नेता का केस लड़ा था, जिसके कारण सेंटर वाले उसके खिलाफ हो गए और उसे ड्रग्स केस में फंसा रहे हैं। वहीं हम रितेश को देखते हैं, जिसे किसी अननोन नंबर से उसके पास उसके पापा की फोटो आती है और ये फोटो उसकी बहन रितु भी देख लेती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रितेश रितु से कहता है कि मम्मी से कुछ मत कहना, वो बेचारी ऐसे ही परेशान है। इधर तरु उसी लड़की आध्या के केस पर काम कर रही थी, तभी उस पर लवन्या का कॉल आता है कि मुझे आकर मिलो, लेकिन उससे पहले तरु सीधा आध्या से मिलने जाती है उसके केस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए। तब आध्या बताते है कि मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है ताकि हमारे एक्स बेचे जा सके और मेरे सोतेले बाप ने भी मेरे साथ ऐसा किया। ये सुनकर तरु को बहुत दुख होता है। फिर जब वो ऑफिस जा रही होती है तो उसकी कार को एक ट्रक ठोकने वाला था, जिससे तरु किसी तरह बच जाती है।
और वो सोचने लगती है कि ये कौन करवा रहा होगा। जिसके बाद तरु से वही लॉयर थिल्लई मिलने आता है और वो ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो ट्रक से तुम बच गई। यानी थिल्लई ने ही तरु को परेशान करने के लिए वो ट्रक भेजा था। असल में वो गुणा और उसके परिवार को सताना चाह रहा था। जिसके बाद तरु जब लवन्या से आकर मिलती है तो वो बताती है कि जो हॉस्पिटल हमने बंद करवाया था ना, वो फिर से ओपन हो गया है क्योंकि मंत्री को पैसे खिलाए गए हैं। जिसके बाद ये इसी केस की तैयारी करने लगते हैं। इधर रितेश वही फोटो बार बार देख रहा था और वो कहता है कि शायद ये फोटो फेक है और पापा को फंसाया जा रहा है। यहाँ तरु को आज केस की तैयारी करते करते बहुत लेट हो जाता है तो हरी भी उसके साथ ही ऑफिस में रुकता है और उसकी फेवरेट ड्रिंक भी लेकर आता है जो वो कॉलेज में पीते थे। इससे तरु बहुत खुश होती है। अब अगले दिन जोसेफ गुणा से मिलने जाता है और कहता है कि हमें एक ऐसा सबूत चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि तुमने कोई रिश्वत नहीं ली है। तब गुणा कहता है कि शायद वो सबूत तरु के पास मिल जाए, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी होगी। फिर जोसेफ तरु को कॉल करके कहता है कि किस अप्रैल को गुणा कहा था ये बता सकती हो। जिस पर तरु कहते कि ऐसे तो याद नहीं, लेकिन जोसेफ कहता है कि कुछ फोटो वगैरह होगी तो उससे काम चल जाएगा। तब तरु कहते कि ठीक है, जैसे याद आएगा बता दूंगी। तभी वहाँ गुणा की माँ आती है और बताती है कि गुणा का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए हमें उसे हर साल की तरह अच्छे से मनाना होगा। लेकिन तरु इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। इधर उमर अपनी पोजीशन को लेकर टेंशन में था कि कहीं तरु उससे आगे न निकल जाए, लेकिन इसने आकर उसे शांत करा देती है। वही काम करते करते तरु को याद आता है कि किस तारीख को महावीर जयंती थी। तब गुणा ने उसे एक नेकलेस दिया था और ये बात वो सीधा जोसेफ को कॉल करके बताती है। तब जोसेफ कहता है कि उसके रिसिप्ट मिल जाए तो काम हो जाएगा। जिस पर तरु कहते कि ठीक है, मैं पता करके बता दूंगी। इधर गुणा से मिलाने के लिए उसकी माँ रितेश और रितु को लेकर जेल में आई थी, जिनसे मिलकर गुणा बहुत खुश होता है। वहीं गुणा की माँ उसे बताते कि तरु किसी हरी नाम के आदमी के साथ काम कर रही है, जो सुनकर गुणा को अच्छा नहीं लगता। यहाँ तरु को नेकलेस की रिसिप्ट मिल जाती है जिस पर किसी और कंपनी से बिल हुआ था, इसलिए वो जोसेफ को वो सबूत देने से ही मना कर देती है क्योंकि इससे तो खुद गुणा फंस जाएगा। फिर जब तरु और रितेश साथ में होते हैं तो रितेश बताता है कि आज हम पापा से मिलने गए थे, जो बात तरु को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके बच्चे जेल का भी मुंह देखे। इसलिए वो अगले दिन ही अपनी सास से साफ कह देती है कि मेरे बच्चों को दोबारा वहाँ लेकर मत जाना। इधर उमर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जैसे तैसे लवन्या को इम्प्रेस करके अपनी जॉब परमानेंट कर ले, इसलिए उसने आद्या के केस से रिलेटेड कई सारे सबूत लाकर दिए थे जिससे लवन्या खुश हो जाती है। यहाँ जब तरु और स्नेहा साथ में होते हैं तो स्नेहा कहती है कि ऐसा लगता है कि हरी और आप बहुत पुराने दोस्त हैं। जिस पर तरु बताते कि कॉलेज में हम दोनों लवर थे, लेकिन कॉलेज के बाद हम अलग हो गए और फिर मुझे गुणा मिला, फिर अब जाकर हमारी बात हुई है। साथ ही बातों में तरु कहते कि पता नहीं क्यों मुझे अपनी जॉब को लेकर डर लगता है कि कभी फर्म वाले मुझे निकाल दे। अब इसके बाद गुणा तरु से वीडियो कॉल के जरिए आज जेल से ही बात करता है और बताता है कि ये पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों की अगर मैंने बात नहीं मानी तो ये मुझे खत्म कर देंगे। फिर तरु पूछती है कि जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो तो किसी और ने पेमेंट की है, ऐसा क्यों? जिस पर गुणा बताता है कि छोटे मोटे केस के लिए मुझे ऐसे गिफ्ट मिल जाते थे, मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली। लेकिन तरु को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और गुस्से में गुणा भी कह देता है कि तुम भी तो आजकल हवा में उड़ने लगी हो, इतने बड़े ऑफिस में काम कर रही हो, वो भी अपने एक्स लवर हरी के साथ। जो सुनकर तरु को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांट कर फोन काट देती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है, इसलिए बाकी के एपिसोड हम जल्द ही ले आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे एपिसोड हम कल ही एक्सप्लेन कर दें तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।